शोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और भाइयों बहनों, हमारी जय श्री राम। श्री रामचरित भवन की साप्ताहिक सभा में आपका पुनः स्वागत। और जैसे आपको ज्ञात है, आज गीता जयंती है। और हमारे साहित्य में या हमारे ग्रंथों में हम बड़े भाग्यशाली हैं। हमारे पास बहुत सारे ग्रंथ हैं। वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, रामायण है, महाभारत है और भी अन्य हैं। तो उसमें से जो दो ग्रंथ अभी भी बहुत जीवित हैं, सभी जीवित हैं, तो जो ग्रंथ दो बहुत अभी भी जीवित हैं और जन जन मानस में व्याप्त हैं, वो है रामायण, रामचरितमानस और भगवत गीता। तो अभी इनका लोप नहीं हुआ है प्रभु कृपा से। तो आज गीता जयंती है। आज ऐसा माना जाता है भगवान श्री कृष्ण ने इस महान ग्रंथ को हमें दिया है, तो उसी का हम उत्सव मना रहे हैं। तो आज थोड़ी सी भगवत गीता पर बात करेंगे। उसके बाद में आदरणीय श्रीमती आशा श्रीवास्तव जी हमारे सामने, आप देख ही रहे हो, श्वेत वस्त्रों में एकदम बिल्कुल माँ सरस्वती की तरह सामने विराजमान है और श्वेत पद्मासना। और इनसे बहुत मधुर स्वर है इनका, तो इनसे कुछ गीता के श्लोक को, मंत्रों को सुनेंगे और उनको उनको समझेंगे। और उसके बाद में अगर समय रहा तो श्रीमद् भगवद गीता पर कुछ अरसे से मैं थोड़ा काम कर रहा हूँ। उसका भी एक शब्द अनुक्रमणिका और शब्दकोश पर काम चल रहा है। मेरा काम सब बिल्कुल कछुए की गति से चलता है, कभी चलता है कभी नहीं चलता। तो उस पर 5-10 मिनट आपको बताऊंगा क्या हो रहा है और आपका मार्गदर्शन चाहूंगा। तो ये आज का एजेंडा है, यूँ सोच लीजिए। हाँ हाँ, तो बड़े आगे राम जी का नाम ले गए, कृष्ण कन्हैया लाल की जय कह के। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले मैं तो थोड़ा सा एक, आप वैसे आप सब परिचित हैं, ऐसी कोई नई बात मैं बताऊंगा नहीं, तो मैं मेरे ख्याल बहुत संक्षेप में बात करता हूँ और फिर मैं आदरणीय आशा जी को आमंत्रित करता हूँ। हाँ, ये कैसे है आज आ गया, चलिए। तो आज एकादशी है, आपको सुनो। कल मैंने कुछ लोगों को सुना था कि कल एकादशी थी, तो जो भी हो, हम तो आज ही एकादशी मान के चल रहे हैं। तो गीता जयंती हर वर्ष मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन आती है, जो इस साल आज 23 दिसंबर को है। और इसको मोक्षदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अ, अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। और जो हिसाब किताब रखते हैं कि कितने वर्ष पहले हुआ, बड़े बड़े थिंकर्स हैं, वैज्ञानिक हैं, ग्रहों की, नक्षत्रों की गतियों को देखते हुए उनकी ऐसी कुछ कुछ लोगों की ऐसी गणना है कि आज
ये 5160वीं जयंती है। अब ये सही है कि नहीं मुझे नहीं पता, पर ये तो जो जो कुछ विद्वान लोग कहते हैं, मैंने उसी से बस अंग्रेजी में जैसे ना कॉपी पेस्ट किया हुआ है। एग्जैक्ट नंबर कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जो कि मैं आज इस पर मैंने आई थिंक पिछले साल हमने इस पर बात की थी, तो ये जो आज पिछले साल अगर इस सभा में आया हूँ उनके लिए हो सकता है ये रिपीट हो, इसलिए मैं जल्दी से बहुत जल्दी से चलता हूँ, 10-15 मिनट लूँगा, बाद में हम सुनते हैं अम, आशा जी से गीता के कुछ। अब गीता क्या है, अब आप किसी विद्वान से पूछेंगे तो वो इस गीता क्या है, इस पर महीनों महीनों वो बोलेंगे, वक्तव्य देंगे गीता क्या है। ये कोई 1 मिनट में कहने वाली बात नहीं है, 1 घंटे में कहने वाली बात है। भले गीता साहित्य में जरा सी पुस्तक हो, परंतु उसकी टीका और उसका भाष्य और उस पर विचार अ, हजार सैकड़ों ने, हजारों ने, लाखों शायद विद्वानों ने किया है। और बड़े बड़े मोटे मोटे ग्रंथ लिखे हुए हैं गीता पर हम एक सामान्य दृष्टि से देखें तो एक गीता यानी जो चीज़ गाई जाए, गीत है, ये भगवान का गया गीत है। और अगर अंग्रेजी में कहें, इट्स अ वर्ड ऑफ गॉड, द वर्ड ऑफ लॉर्ड, द डिवाइन सॉन्ग, सेलेस्टियल सॉन्ग। आई थिंक मैं इन सब चीज़ों को स्किप करता हूँ, क्योंकि इसमें हमारा बहुत समय चला जाएगा। तो यहाँ पे आता हूँ मैं। तो हम सब जानते ही हैं, मेरे ख्याल से शायद ही कोई अपवाद हो, इस ये गीता अपने आप में कोई इंडिपेंडेंट ग्रंथ नहीं है, ये महाभारत का एक अंश है। और हम जानते हैं महाभारत और रामायण को साहित्यकार इतिहास कहते हैं। इतिहास मीन्स एज इट हैपेंड, जैसा जो हुआ वही लिखा गया है। तो उन घटनाओं का विवरण है महाभारत और रामायण। सो एज इट हैपेंड इतिहास। और इसमें अध्याय 23 से 40 तक भगवत गीता जो भगवान श्री कृष्ण ने कही है वो महाभारत में, इसमें 700 श्लोक हैं। हालांकि इसमें भी थोड़ा सा विवाद है, उस पर भी मैं आता हूँ। और जबकि महाभारत भाई में तो साहब, यहाँ ये एक एक चीज यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कि ये जो उसमें भीष्म पर्व है उसके अंदर ये अध्याय तेईस से हाँ भीष्म चालीस पर्व, है। हाँ ये आई थिंक मैं लिखना भूल गया, जी। थैंक यू वेरी मच फॉर करेक्शन। या ये भीष्म पर्व में, या ये दिस हैज टू बी देयर, पर ये होना चाहिए, यू राइट। तो भीष्म पर्व के महाभारत में इनको पर्व कहा गया है। सो तो भीष्म पर्व में ये, इसमें 700 श्लोक हैं। और कुछ एडिशंस में 701 श्लोक हैं, उस पर मैं 1 मिनट बात करता हूँ। और महाभारत में 1 लाख से कुछ अधिक श्लोक हैं। और पर सामान्य भाषा में कहते हैं महाभारत में 1 लाख श्लोक हैं। और ऐसा माना जाता है कि ये विश्व में अब तक का सबसे बड़ा ग्रंथ है साइज वाइज, 1 लाख श्लोक का महाभारत। बाकी और बहुत साहित्यकारों ने बहुत बहुत रचनाएं की। अब मैं विश्व की बात करता हूँ, भारत की बात नहीं कर रहा। ये सबसे बड़ा ग्रंथ महाभारत है। और ये ऐसा बहुत लोग मानते हैं कि ऐसी कोई चीज़ विश्व में ना हुई है ना होगी जिसका उल्लेख महाभारत में नहीं है। हर हर चीज़ का उल्लेख महाभारत में है। बस आपको ढूंढना पड़ेगा, चाहे कोई समस्या हो, चाहे कोई समाज की समस्या हो, पारिवारिक हो, राजनीतिक हो, सबका उल्लेख है, सबका निराकरण महाभारत में। तो अगर हम भगवत गीता पर विचार करें तो कुल मिला के 1 लाख में से 700 श्लोक है, तो महाभारत का एक बहुत छोटा सा अंश है, 1% से भी कम। राइट, 1% तो 1,000 होता, तो 1,000 श्लोक होते तो 1% होता। तो एक साइज की बात का तो बहुत छोटी सी पुस्तक है, बहुत छोटा सा ग्रंथ है। हालांकि ऐसे रचनाओं के लिए पुस्तक शब्द का प्रयोग नहीं करते, हम ग्रंथ ही कहते हैं। बड़े पवित्र ग्रंथ हैं, पर हम प्योर साहित्य की दृष्टि से देखें तो बहुत छोटी सी पुस्तक है। हाँ। सो महाभारत के बारे में बताया कि इसमें 1 लाख श्लोक हैं, 18 लाख शब्द है महाभारत में कुल मिलाकर। और ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य, इसको 5वां वेद भी माना जाता है। हम 4 वेद के बारे में हम जानते ही हैं। और वेद व्यास जी ने इसकी रचना की, उन्होंने उसको डिक्टेट किया, और गणेश जी ने। तो स्टेनोग्राफर की जो कला है वो आप आजकल उसकी आवश्यकता इतनी नहीं रही, और बहुत पुरानी है। तो सबसे सबसे मेरे ख्याल से पहले स्टेनोग्राफर शायद भगवान श्री गणेश जी रहे होंगे। तो वेद व्यास जी डिक्टेट करते गए और गणेश जी लिखते गए। इसमें 18 पर्व में भी बात की धर्मेंद्र जी ने, उसे भीष्म पर्व में यहाँ पर उल्लेख है। तो यह बात अब आगे 700 श्लोक और भीष्म पर्व के, तो वो भीष्म पर्व उसका 6वां पर्व है। अब एक ये प्रश्न, जब मैंने थोड़ा सा इस भगवत गीता को समझना शुरू किया और इस पर काम करना शुरू किया,
तो आप तो जानते हैं भगवत गीता के बहुत सारे प्रकाशक हैं, और ऑफ कोर्स जो जो मेन प्रकाशक जिन पर हम रिलाय करते हैं वो तो गीता प्रेस है, और इसके अलावा भी बहुत सारे प्रकाशकों ने प्रकाशित किए हैं। तो उसमें कितने श्लोक हैं? 700, 701, 3 मुझे रेफरेंस मिला, 745। तो सबसे बड़ा जो विवादास्पद श्लोक है वो जो भगवत गीता के 13वें अध्याय में पहला श्लोक है। तो ये श्लोक ये रहा। मेरा तो उच्चारण सही नहीं है। प्रकृतिम पुरुषम चैव क्षेत्रम क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुम इच्छामि ज्ञानम ज्ञेय च केशव। अर्जुन उवाच। अब भगवत गीता के कई प्रकाशित एडिशन में ये श्लोक नहीं है, और कई प्रकाशित एडिशन में ये श्लोक है। और मैंने भगवत गीता के बड़े बड़े विद्वानों को कंसल्ट किया, प्रोफेसर्स को कंसल्ट किया, जो कथाकार हैं उनको कंसल्ट किया, और सबकी भिन्न भिन्न राय मिली। तो जो मैंने भगवत गीता इंडेक्स का, वर्ड इंडेक्स का काम है, मैंने तो इसको इंक्लूड किया है। कि जो है तो है। अब कुछ लोगों का कहना है ये बाद में ऐड किया गया है। अब इसका कोई डेफिनेटिव आंसर नहीं है, और इस तरह के विवाद में पढ़ने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। तो चूंकि कहीं है तो क्यों हम उसको छोड़ें। तो ये एक, अगर इस श्लोक को हम गिनते हैं तो कुल मिलाकर 701 श्लोक होते हैं, 701 श्लोक नहीं होते। अब इस पे मैंने कई कई किताबों को, जैसे मैंने कहा, संपर्क किया। उसमें कुछ ये हैं, जैसे जो इस्कॉन हम जानते हैं बहुत बड़ी संस्था है, जिन्होंने गीता का बहुत बड़ा प्रचार प्रसार किया है। तो इन्होंने लिखी है संख्या 700, पर वो बीच में अब मैं जरा मेमोरी से याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो पहला अध्याय है जिसमें 47 श्लोक है, उन्होंने कुछ 3 लाइन को मिला के 1 श्लोक कर दिया। कुछ कुछ किया है, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। गीता प्रेस में ये श्लोक नहीं। गीता प्रेस रचनाओं में ये जो प्रकाशित भगवत गीता है उसमें ये श्लोक नहीं है। नारायण गोस्वामी हैं, ये नारायण गोस्वामी भगवत गीता, ये गौड़िया मठ के प्रणेता हैं। इनकी भगवत गीता में ये श्लोक है। और फिर हम अगर पश्चिमी लेखकों पर, स्वामी संपूर्णानंद की में है, और वो लिखते भी हैं कि दिस वर्स इज ओमिटेड इन मेनी एडिशंस। वो उस श्लोक को लिखते हैं, पर वहाँ पर एक निशान लगा देते हैं कि ये श्लोक कई जगह नहीं है। फिर वेस्टर्न ऑथर पे जाते हैं, विंथ्रोप सार्जेंट, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। उन्होंने इसको ऐड किया है, पर जब वो नंबर करने गए तो इस श्लोक पर नंबर नहीं डाला, तो ताकि वो नंबर और से मैच हो जाए। तो ये श्लोक लिख दिया, पर उसमें नंबर नहीं दिया। उसके बाद वाले श्लोक पे लिख दिया श्लोक नंबर 1, श्लोक नंबर 2, इस तरह से। सुधीर मित्तल की भी एक पुस्तक है, इस तरह के इंडेक्स टाइप ही, उसमें ये श्लोक नहीं है। तो कई जगह है, कई जगह नहीं है। हम जानते हैं भगवत गीता आपस में, मैं थोड़ा घड़ी घड़ी का ध्यान रखूं। भगवत गीता तो संवादों का सागर है। तो इसमें धृतराष्ट्र बोलते हैं, संजय बोलते हैं, अर्जुन बोलते हैं, और भगवान श्री कृष्ण तो बोलते ही हैं। तो धृतराष्ट्र का तो एक ओपनिंग, एक बैट्समैन है, आते हैं बैटिंग करते हैं, और आते पर उसके बाद में आउट हो जाते हैं, उसके बाद में कभी नहीं बोलते। तो धृतराष्ट्र का पहला ही श्लोक है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, उसके बाद में बस फिर वो सुनते ही रहते हैं। संजय जो उनके मंत्री, उनके 41 श्लोक हैं, जो कुल मिला के 6% है। चूंकि मेरा बैकग्राउंड थोड़ा गणित का है, इसलिए मैं परसेंट परसेंट भी जरा रखता हूँ हिसाब किताब से। और अर्जुन द्वारा 84 श्लोक है, श्री कृष्ण द्वारा 574 श्लोक है। तो हम वैसे तो हम हमेशा यही कहते हैं भगवद गीता श्री कृष्ण द्वारा आ, के गाए हुए, कहे हुए, सुनाए हुए, पढ़े हुए श्लोक हैं। पर वो उनका हिस्सा कुल 82% है, बाकी 18% बाकी बाकी लोगों का हिस्सा है। ये तो स्टेटिस्टिक्स की बात है, और उसी हिसाब से ये उसका पूरा डेटा है, किस किस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कितने श्लोक कहे, अर्जुन ने कितने कहे, संजय ने कितने कहे, धृतराष्ट्र ने कहे कितने कहे। पर आश्चर्य की बात यह है कि जो भगवत गीता को हम श्री कृष्ण से जोड़ते हैं, चैप्टर 1 अध्याय 1 में वो कुछ भी नहीं कहते, चुपचाप सुनते रहते हैं। जो पहला अध्याय है, जो जिसमें 27 श्लोक है, एक तरह से बड़ा, काफी बड़ा अध्याय है। उसके बाद में अध्याय दूसरा और शायद 11 और अंतिम अध्याय वही बड़े। तो पहला अध्याय बहुत बड़ा अध्याय है, 27 श्लोक है। पर भगवान अर्जुन के द्वारा 21 है, संजय के द्वारा 25 है, और सबसे पहले वाला धृतराष्ट्र का
से का हुआ श्लोक है। तो ये इससे हमें बहुत पता लगता है कि आदमी को बहुत एक अच्छा लिसनर होना चाहिए। पहले बात सुने, सब किसी को कोई समस्या हो और चुपचाप बैठा रहे। भगवान कृष्ण सारी बात सुनते रहते हैं अर्जुन की, पर वो कुछ नहीं बोलते। तो फिर दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण की वाणी हमें सुनाई देती है। तो ये हमारे लिए, सबके लिए बड़ा लेसन है कि सामने वाले को कोई तकलीफ हो, कोई कष्ट हो, कुछ रोना धोना कर रहा हो अपना, तो उसको सुने, उसको पूरे धैर्य से सुने, उसको जो भी कहने दें, क्या है भाई, हम तुम बोलो, तुमको जो बोलना है। और अर्जुन बोले जाते हैं, बोले जाते हैं, बोले जाते हैं, बोले जाते हैं। और जब अर्जुन बोल के थक जाते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण अपनी बात कहते हैं। तो ये पहले अध्याय की ये बहुत बड़ी खूबी है। जो व्याकरण में रुचि रखते हैं, ये जो मुख्य जो छंद है भगवद गीता का, वो है अनुष्टुप छंद। और 645 श्लोक अनुष्टुप छंद के हैं, और 55 अन्य छंद हैं। तो अक्सर यही कहा जाता है भगवद गीता अनुष्टुप छंद में लिखी हुई है। वो टेक्निकली सही नहीं है, क्योंकि 645 श्लोक हैं, तो 55 श्लोक तो रह गए। पर एक तरह से प्रैक्टिकल बात करें तो ठीक है भाई, 90-92% अनुष्टुप छंद में, तो भगवद गीता अनुष्टुप छंद में है। पर और कई भी श्लोक छंद हैं, इसका हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए अगर इस विषय पर बात हो। अनुष्टुप छंद की हम बात नहीं कर रहे, क्या है इसमें 18 अध्याय, हम सब जानते ही हैं। अर्जुन विषाद युग पहला अध्याय, जहाँ अर्जुन अपना रोना धोना रोते हैं कि मैं क्या इस झमेले में पड़ गया। और उसके बाद में हर हर अध्याय को नाम योग के नाम से कुछ बहुत लोगों ने नाम दिए हुए हैं। अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, और इस तरह से आगे। अब इसको भी मैं स्किप करता हूँ, और यहाँ पर मैं रुकता हूँ। इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। लेट मी सी। सो मैंने थोड़ा सा मोटा मोटा स्टैटिस्टिक्स या भगवद गीता के बारे में बताया। अब मैं आदरणीय आशा जी को आमंत्रित करूँ इसके बारे में आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मैं एक पुस्तक आपको बताऊंगा। ये इसकी सिचुएशन थोड़ी खराब हो गई है, देखिए, दिखाई दे रही है ना। और घुमा लेता हूँ थोड़ा। बोलिए कि पुस्तक, अब ये आपको लग रहा है कि ऐसे मैं ऐसे गप मार रहा हूँ, ये देखिए, ये है ना पुस्तक, राइट। ये भगवद गीता है, ये संपूर्ण भगवद गीता है। और ये मेरे एक परम मित्र ने मुझे देखने को दी थी, पर मेरी मेरी वाणिज्य वृत्ति हावी हो गई, मैंने उनको कभी वापस नहीं की। और इस पुस्तक को संवत 2051 में प्रकाशित किया था गीता प्रेस ने, और उस पर छपा हुआ दाम है 1.5 रुपया। तो बोले अब तो ये कहाँ से मिलेगी, ये तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, मैं आपको पूरा बॉक्स गिफ्ट कर रहा हूँ। ये मेरी तरफ से भगवद गीता का बॉक्स, किताब गिफ्ट लीजिए। ये रहा। अब इस बॉक्स में 80 इसी तरह की भगवद गीता है, और इसकी कीमत है 10 रुपया प्रति कॉपी। ये मैंने 5-6 साल पहले खरीदी थी, तो अब हो सकता है 12-15 रुपये हो गई हो इसमें। और इसको कहते हैं मैच एडिशन, जो दिया सलाई आती है ना, हम जिस वो दिया सलाई की साइज है ये, दिया सलाई की डब्बी की साइज। और उसको गीता प्रेस वाले के इसको मैच एडिशन। तो और कुछ नहीं कर तो कम से कम इसका एक बॉक्स आप गीता प्रेस से मंगवा लें आज, और सबको वितरित कर रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा, अब ये 80 रुपये, 80 है, 10 रुपये, चलो 15 भी हो गई हो तो हो जाए 1000 रुपये में आ जाएगी आपके पास, 1000-1200 रुपये में। 1000-1200 रुपये में 80 भगवत गीता की कॉपी घर पर रखिए। कोई भी आए उसको एक दे दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, इधर उधर फेंक देगा वो, कोई बात नहीं। अगर आपने 16 बांट दी, 5 लोगों ने भी उसको श्रद्धा से मंदिर में जाकर रख दिया, तो छोटे बच्चे भी बड़े आश्चर्य देखेंगे कि छोटी सी किताब क्या है। तो आश्चर्य आश्चर्यचकित होगा। तो चूंकि मेरे पास ये है, तो आज मैंने सोचा कि थोड़ा सा शो एंड टेल भी कर देना चाहिए। तो इस संक्षिप्त रिमार्क के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ, पर इस समय आपका कोई प्रश्न हो तो मैं बहुत उत्तर देने का प्रयास करूंगा। जय श्री कृष्ण।